बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। उसकी एक्सरसाइज, रिव्यू क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो हम सब कर चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर 2 या 3 एग्ज़ाम्पल्स थी, वो भी मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए साथ साथ हल करवाई थी। अब इस चैप्टर के अंदर आखिरी चीज़ बाकी बच गई है और वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बेटा। तो देखें, ये मैंने उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है। तो भाई, A normal conversation involves sound intensities of about 3×10⁻⁶ watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 dB? बाई चांस ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। और बेटा जी, परेशान नहीं होना, थोड़ी हिम्मत करनी है। यही सबसे मुश्किल भी है। पता नहीं आपको आसान लगे तो आसान लगे, तो बहरहाल बाकी वाले इससे आसान है। तो तवज्जो करेंगे, यहाँ पे मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था इंटेंसिटी वाला, 2 लेक्चर थे या 3 लेक्चर थे शायद, तो मैंने उन दिनों में एक बात आप लोगों को बतलाई थी कि एक चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और एक चीज़ है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो ये दोनों चीज़ें बेटा डिफरेंट होती हैं। फिर सुन लें, एक चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और दूसरी चीज़ है इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। और ये दोनों चीज़ें फ़िज़िक्स के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि इंटेंसिटी पे गौर करते हैं, वो समझते हैं कि शायद इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड दोनों में इंटेंसिटी मौजूद है। वो समझते हैं कि शायद ये दोनों एक ही चीज़ हैं, हालांकि ये दोनों एक चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये पीछे जो एक टेबल था, बहुत अहम टेबल था, और मैंने बतला दिया था। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ उसने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले 3 कॉलम है। पहले में चीज़ों के नाम है, फिर इंटेंसिटी है, फिर इंटेंसिटी लेवल है। तो जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी लेवल का यूनिट डेसिबल है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिनका यूनिट चेंज होगा, साफ ज़ाहिर है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी। तो जहाँ पर लफ्ज़ आ जाए ना लेवल, उसको चाहे वो डेसिबल लेवल हो, चाहे वो इंटेंसिटी लेवल हो, चाहे वो साउंड लेवल हो, ये तीनों चीज़ें, फिर सुन लें, इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल, डेसिबल लेवल, इन तीनों के अंदर लफ्ज़ लेवल मौजूद है। तो ये तीनों एक ही चीज़ हैं और इनका यूनिट होगा डेसिबल या बेल। तो हम यहाँ पर डेसिबल पढ़ेंगे, बेल इज़ अ बिगर यूनिट। और यानी अब एक चीज़ क्या हो गई, डेसिबल या इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल। और एक और चीज़ है जिसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर, वो है इंटेंसिटी खाली या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो मर्ज़ी आप कह लें। इन बातों को दिमाग में रखते हुए ये मैंने दोबारा से आपको रिवाइज़ करवा दी हैं। तो गौर करें, ये जो चीज़ है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटा इंटेंसिटी लेवल नहीं हो सकता। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। तो ये देखें, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, जो मध्यम तरीन साउंड होती है, इसकी वैल्यू मैंने टॉपिक पढ़ाते हुए बतलाई थी कि I0 से इसको ज़हर करते हैं 10⁻⁻12 आगे वाट पर मीटर स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड, ये हमारे पास जो बेटा गिवन साउंड है उसकी इंटेंसिटी ये दी हुई है। तो ये वाली इंटेंसिटी ये गिवन साउंड है क्वेश्चन के अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड I 3×10⁻⁶ वगैरह। अब उसके बाद
व्हाट इज द डेसिबल लेवल। तो याद रख लें, इस डेसिबल लेवल को ही हम इंटेंसिटी लेवल भी बोलते हैं। मैं बेहतर ये होगा कि यहाँ पे आपको दोनों लिख दूँ कि अच्छा, बल्कि ये तो चीज़ जो है वो ये लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये तो हमने टू फाइंड में डालना है। तो इसको हम कहेंगे, जैसे लिखा हुआ था इंटेंसिटी लेवल, मैंने दोबारा लिख दिया। ये वाली याद रख लें, dB वाली वैल्यू इंटेंसिटी लेवल है। तो ये तीन वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू आपको ज़बानी याद है, ये वाली वैल्यू यहाँ दी हुई है, और ये वाली वैल्यू जो है ये dB से मालूम हो रहा है कि या तो ये इंटेंसिटी लेवल है, या ये साउंड लेवल है, या ये डेसिबल लेवल है। तो जहाँ मर्जी आप ये तीनों नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है टू फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, एक ये फाइंड करना है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। तो व्हाट इज़ डेसिबल लेवल, तो पहला डेसिबल लेवल, इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल, ये मैंने दो चीज़ें यहाँ नाम लिख दी हैं। डेसिबल लेवल यहाँ मौजूद है, इसको इंटेंसिटी लेवल भी बोलते हैं। तो IL, और वो हमने क्या करना है बेटा, मालूम करना है। उसके बाद अगला दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो मालूम करनी है, तो I मालूम करना है, जबकि ये dB दिया हुआ है, उसकी वैल्यू ये हमने ऊपर लिख ली है। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो दो पार्ट बनेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में भी हमारा जो फार्मूला है, मशहूर फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसको डिराइव भी करके आप लोगों को दिखाया था। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 इंटू डेसिबल dB। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है बच्चों, IL मालूम करना है। तो इसलिए इस IL को तो वैसे रहने देंगे, कैलकुलेशन में आएंगे तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 10 आ गया, I की वैल्यू और I0 की वैल्यू ये दोनों ऊपर मौजूद हैं। I की वैल्यू ये है बेटा, ये है, I0 की वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ लगा देंगे। और ये 10⁻⁻12 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10⁻+12। तो +12 में से -6 को जब माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा +6। तो 3 ये वैसे आ गया ये वाला, और ये -12 ऊपर जाके प्लस हुआ तो बाकी +6 बच गया। और 10⁻+6 का मतलब ये है कि 3 लिखने के बाद आगे 6 0 डाल देंगे, तो ये 10⁻+6 हो तो 6 0 डाल दें, +5 हो तो 5 0 डाल दें, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, मैथ के अंदर भी और फिज़िक्स के अंदर भी। तो इसमें बेटा जी बात ये है, अब ये लॉग है तो अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और उसके ऊपर लॉग लिखकर ये नंबर उस पर डालेंगे, तो आंसर आपका कैलकुलेटर शो कर देगा 6.477। तो ये काम जो है या तो लॉग टेबल से करें, जो कि 9th में आप लोग इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, या कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि लॉग और आगे ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये 64 बनेगा। और चूँकि ये 7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, 64.8 बनेगा। तो यही हमारा जो है बेटा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो उसके बाद अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें बेटा जी अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए भला, इंटेंसिटी चाहिए। तो फार्मूला तो वही लिखेंगे, मगर इस फार्मूले को हम जो है वो थोड़ा उल्टे अंदाज में लिख देंगे कि यहाँ पर ये IL जो कि पहले लिखा हुआ था वो बाद में लिख देंगे। क्यों बोला कि जो चीज़ भी मालूम करनी हो ना, इट शुड बी ऑन द लेफ़्ट साइड। तो चूँकि हमें क्या मालूम करना है भला, I मालूम करना है, तो इसलिए I को लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे। तो ये मैंने फार्मूला, यही वाला फार्मूला है जो कि यहाँ लिखा है,
लेकिन अब जो है आई एल मैंने आगे डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देखें 10 आ गया, आई खुद हमने मालूम करना है, और अभी आई नॉट वैसे रहने दें, और ये डी बी है, और आई एल की वैल्यू जो है वो ये वाली 100 dB दी हुई है। तो जिसको मैंने ये लिखा हुआ है इंटेंसिटी लेवल 100 dB, तो ये वाली वैल्यू लगा देंगे बेटा। उसके बाद सिंपल है, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी dB है, ये भी dB है, dB नीचे ले जाएंगे तो dB से dB कैंसिल, 100 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10। तो log i ओवर आई नॉट इज इक्वल टू 10। अब ये log ख़त्म करना है, क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए ना i, हम मालूम करना चाहते हैं i को, तो i मालूम करने के लिए log को तोड़ना पड़ेगा। तो log को तोड़ने के लिए हम हमेशा क्या करते होते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये भी एंटी लॉग ले लिया, ये भी एंटी लॉग लिया, तो log से एंटी लॉग क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बाकी बच गया i ओवर आई नॉट, और ये जो 10 है ये बड़ा अहम पॉइंट है, तमाम बच्चे इसको देख लें कि ये 10 ये ऊपर वाला 10 है, ये एंटी लॉग का मतलब होता है बेस 10। ये बात तमाम बच्चे इसको गौर से समझ लें कि अगर हमारे पास एंटी लॉग 15 है, फ़र्ज़ कर लें, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटी लॉग 15, तो इस चीज़ को हम एंटी लॉग का मतलब होता है बेस 10 और ये 15 ऊपर लगा देंगे। ये एंटी लॉग का तरीका है। एंटी लॉग 15 का मतलब 10 की पावर 15, और अगर ये यहाँ पर 15 ना हो बल्कि 8 हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 10 की पावर 8। उम्मीद है अब ये बात समझ आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एंटी लॉग का मतलब होता है बेस 10। तो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ दिमाग में रखने के बाद अब हम यहाँ पे आए तो एंटी लॉग 10, तो ये एंटी लॉग का मतलब बेस 10 हुआ, और ये 10 ऊपर चला गया, तो 10 पावर 10, और ये आई नॉट भी इधर ले जाएं क्योंकि हमें सिर्फ आई मालूम करना है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती है भला, 10 पावर -12, ये वैल्यू दी हुई है 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो -12 से +10 गया तो बाकी क्या बच गया, -2, और -2 जब नीचे जाएगा बटेगे तो +2 बनेगा, और जो +2 होगा वो बन जाएगा 1/100, और 1/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर दूँ। बेटा जी बहुत सिंपल बात है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको ज़बानी याद हो, इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड दी हुई है, और ये इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है। उसके बाद आपने पहले जुज़ में डेसिबल लेवल का मतलब इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है, और दूसरे जुज़ में व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई मालूम करना है। लगाएंगे फार्मूला, आई एल मालूम करना है, कीमतें पुट करेंगे, 12 ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस का 6 होगा, 30 लाख बनेगा, 30 लाख का लाग लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और आंसर मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में आएंगे तो फार्मूला वही होगा, सिर्फ उसको थोड़ा सा उल्टा करके जो राइट साइड थी उसको लेफ़्ट कर दें, लेफ़्ट साइड को राइट बना दें। अब इसमें वैल्यूज़ लगा लेनी है, और ये वैल्यूज़ 10 100 dB है, ये वाला 10 जाकर डिवाइड होगा और बाकी 10 बचेगा। लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग का मतलब बेस 10 होता है, ये लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा और बाकी आगे बहुत सिंपल है। अब बेटा बात ये है कि ये पहला प्रॉब्लम हमारा हो चुका है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जो पहले प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है ना, इसी की कॉपी है, सिर्फ एक उसमें ना रकम उसने चेंज कर दी है बस। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो है ना इसी को हम सारे कुछ को लिखा रहने देते, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा भला, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन बनेगा। तो मैं अभी आपके सामने ही इसको जो है वो यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर देखें, अब मैं ये रकम तो नहीं लिख रहा,
तो ये गिवन डाटा में अभी लिख लेते हैं, टू फाइंड भी करते हैं। बाकी इसमें पार्ट शार्ट तो फिर है नहीं, ये अभी इसको चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ें सारी और ये चीज़ भी सारी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ आप लिखी हुई है फार्मूले के साथ। अब हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास जो है 11.2 क्वेश्चन है। तो 11.2 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा गिवन डाटा है, तो गिवन डाटा में बच्चों यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जी इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, कि अनारकली बाज़ार लाहौर जो है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB। तो इंटेंसिटी लेवल इज़ गिवन, तो इंटेंसिटी लेवल IL वो 80 dB है। अच्छा, उसके बाद जी बाकी तमाम बच्चे ये बात जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड I0, ये तो आपको याद होगी तमाम बच्चों को, 10⁻⁻12 ये। अच्छा, ये हमारे पास ये चीज़ वैसे अंडरस्टूड है और ये 80 dB वाली वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर बता दी है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने बेटा मालूम करनी है टू फाइंड के अंदर। तो टू फाइंड में वो हमसे पूछता है कि जी व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अनारकली बाज़ार, इंटेंसिटी ऑफ साउंड I, ये मालूम करना है। तो उम्मीद है 11.2 क्वेश्चन, ये वाली वैल्यू गिवन है 80 dB और ये वैल्यू अंडरस्टूड है। हर बच्चे को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और ये उसने कहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, यानी अनारकली बाज़ार में इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। तो बेटा जी अब क्या करना है, लगाना है ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में उस वक्त इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू पिछले न्यूमेरिकल के अंदर 100 थी, जबकि यहाँ पर वैल्यू उसने क्या दे दी है, 80 कर दी है। बस बेटा यहाँ पर ये 100 है ना, इस 100 को हम किस में चेंज कर देंगे बच्चों, 80 में चेंज कर दें बस। अब ये वैसे ही जाएगा, यहाँ पर 100 है तो 100 की जगह पर 80 लगा देंगे। अब साफ ज़ाहिर है इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, 8 बचेगा खाली। तो dB से dB कैंसिल, और जब 8 बचेगा, अब यहाँ पर भी आपके पास 10 नहीं होगा तो फिर क्या आएगा, 8 आएगा। और एंटी लॉग का मतलब बेस 10 था और यहाँ 8 है, तो यहाँ पर फिर 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 आएगा तो ये I0 इधर चला गया और यहाँ पर भी 10 की पावर 8, अब यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, और जब ये +8 -12 है तो -2 की बजाय अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 10⁻⁻4। बाकी अब चाहें तो इसको -4 को नीचे ले जाएं, फिर इस तरह डिवाइड कर लें, वरना आपकी बुक में ना ये आंसर दिया हुआ है। तो इसलिए जो है हम ये वाले स्टेप फिर मिटा देते हैं। तो अब आपकी बुक के मुताबिक जो रिज़ल्ट है बेटा वो ये दिया हुआ है, ये रिज़ल्ट है कि अनारकली बाज़ार के अंदर जो है वो इंटेंसिटी लेवल जो है वो ये होगा। हाँ बेटा जी, आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम कर लिए और ये इस चैप्टर के मेन 2 प्रॉब्लम्स हैं, और अगले जो बाकी 7 प्रॉब्लम्स हैं वो इंतहाई आसान है। इंशाअल्लाह ताला हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।